तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की स्टैटिक जीके की बुक को। ये इस बुक का लेटेस्ट थर्ड एडिशन है जो कि अपडेटेड है अगस्त मंथ 2024 तक। इस बुक में टीसीएस के टोटल 9000 प्लस क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है जो 2015 से 2024 तक जितने भी एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इसमें कंपाइल किया गया है वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्मेट में। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के टोटल 30 चैप्टर्स की वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियोस का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 31 को जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तीसरी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था का नाम क्या था? योजना आयोग। भारत की किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भोजन, कार्य और उत्पादकता था? सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा है? 2002 से 2007। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रोलिंग प्लान का समय काल क्या था? 1978 से 1980। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? 2.1% यानी 2.1%। भारत की पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार किस रणनीति के तहत था जिसे सामान्यतः कहा जाता है अंतर्देशीय व्यापार रणनीति? हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी? 1966 में शुरू हुई और तीसरी पंचवर्षीय योजना से। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संदर्भ में तय किए गए थे? शुद्ध घरेलू उत्पाद। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का निर्माण 2 राजनीतिक दलों की सरकारों द्वारा किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय काल कौन सा था? 1985 से 1990। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार और लॉन्च किया था? डीपी धर ने। अगला क्वेश्चन है, 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने वाली संस्था कौन सी थी? योजना आयोग। भोजन, कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? सातवीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या है? विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। पहली पंचवर्षीय योजना को संसद में किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में किस पंचवर्षीय योजना अवधि से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन बंद कर दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए वित्त पोषित नहीं किया गया था? गोसी खुर्द बांध।
चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस अवधि में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, दो वार्षिक योजना कब लागू की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद? दूसरी पंचवर्षीय योजना से किसका नाम जुड़ा है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस का। तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? 12वीं। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? पहली। पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में से कौन सा एक स्रोत नहीं है? कर। भारत में नीति आयोग के साथ बदलने से पहले की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1969 से। अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई प्राथमिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। अगला क्वेश्चन है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण के उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं पेश की थी? सोवियत संघ। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। किस वर्ष में योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक से बदल दिया गया? 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना ने राज्य चालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अवधारणा को पेश किया जो कि रूसी मॉडल के औद्योगिकीकरण पर आधारित था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी वित्तीय सुधारों सहित उदारीकरण को अपनाया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था। अगला है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? 3। किस पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था? वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा गरीबी और आय, धन और अवसर में असमानता के तथ्य से आती है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्धृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द 20 पॉइंट प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? 5वीं योजना में। आईपीआर 1956 ने किस पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी? दूसरी पंचवर्षीय। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1969 में। उच्च शिक्षा का वैधानिक निकाय जिसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1990, 91 और 91-92 में कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए थे? 7वीं और 8वीं। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? 5.2। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? गरीबी उन्मूलन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्रों को विकसित करना था।
प्राथमिक क्षेत्र को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? 8.2%। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में किसके द्वारा लागू की गई थी? जोसेफ स्टॉलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। दो मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति प्रस्तावित की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं। किस युद्ध के दौरान चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में गढ़ी गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी 7.6%। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किसको महत्व दिया? आत्मनिर्भरता को। अगला है, किसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। भारत में किस पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि किसके बीच थी? 1951 से 1956। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? आत्मनिर्भर। सार्वजनिक क्षेत्र किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था और देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया? आंसर होगा दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? पहली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था? कृषि का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6%। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस वर्ष में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? 1951 में। 5वीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? रोलिंग प्लान के रूप में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तेजी से औद्योगिकीकरण पर।
कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस के विचारों पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? 25% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जोर देना था? औद्योगिक क्षेत्र पर। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर था? 11वीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा इसे। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? पहली। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा इसे भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित नेहरू ने कहा, योजना वांछित लक्ष्य के प्रति एक सतत आंदोलन होती है। उन्होंने यह कथन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था? तृतीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? पहली। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 5वीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? 5। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया था? उद्योग में। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? कृषि क्षेत्र पर। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरेट डोमार मॉडल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 1961। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 2012 से 17 तक। विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजनावकाश घोषित किया गया था? तृतीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? 5वीं योजना। किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे हमारे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं। औद्योगिक नीति संकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी यह संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना, सही है। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला है,
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों। यानी रोलिंग प्लान छठी पंचवर्षीय योजना से पहले पेश की गई, ये भी सही है। और महालनोबिस योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? दूसरी योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017 में समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर बी, 12वीं। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। प्रथम योजना, जिसका कार्य 1951 से 1956 तक था, इसका मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र का विकास था। उपलब्धियां, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध। लक्ष्य वृद्धि 2.1%, वास्तविक वृद्धि 3.6%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है द्वितीय योजना 1956 से 61 के बीच। मुख्य लक्ष्य औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों का विकास। महत्वपूर्ण व्यक्ति पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित। लक्ष्य वृद्धि 4.5% और वास्तविक वृद्धि 4.3%। तृतीय योजना 1961 से 1966। मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता और कृषि उत्पादन में वृद्धि। विफलता चीन भारत युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण वित्तीय संकट। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6%, वास्तविक वृद्धि 2.8% थी। चौथी योजना 1969 से 1974 तक। मुख्य लक्ष्य आर्थिक स्थिरता और कृषि के साथ साथ औद्योगिकीकरण। लक्ष्य वृद्धि दर 5.7%, वास्तविक वृद्धि 3.3% थी। महत्वपूर्ण घटनाएं 1971 का भारत पाक युद्ध और 1973 का तेल संकट। पांचवी योजना 1974 से 1979। मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4%, वास्तविक वृद्धि दर 4.8% थी। समाप्ति 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे समाप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी, वास्तविक वृद्धि 5.7% हुई। महत्वपूर्ण IRDP का प्रारंभ हुआ। सातवीं योजना 1985 से 1990। मुख्य लक्ष्य उत्पादन वृद्धि, रोजगार और सामाजिक न्याय। लक्ष्य वृद्धि दर 5.5% से वास्तविक वृद्धि 6% हुई थी। आठवीं योजना 1992 से 97 के बीच में। मुख्य लक्ष्य उच्च आर्थिक वृद्धि और आर्थिक सुधार। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6%, वास्तविक वृद्धि दर 6.8% थी। महत्वपूर्ण उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजें आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई। नौवीं योजना 1997 से 2002। मुख्य लक्ष्य सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। लक्ष्य वृद्धि दर 6.5%, वास्तविक वृद्धि 5.4% थी। 10वीं योजना 2002 से 2007। मुख्य लक्ष्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन। लक्ष्य वृद्धि दर 8%, वास्तविक वृद्धि दर 7.6% थी। 11वीं योजना 2007 से 2012। मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। लक्ष्य वृद्धि दर 9%, वास्तविक वृद्धि 8%। 12वीं योजना 2012 से 2017।
मुख्य लक्ष्य तेल और समावेशी विकास, माफ कीजिएगा, तेज और समावेशी विकास, लक्ष्य वृद्धि दर 8%, वास्तविक वृद्धि 7.5% थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली सारी वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो अब आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे। और चैनल पे ही आपको पता होगा रेलवे की सीरीज चल रही है, और रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है, और एसएससी का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। और आपको पता है इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो टीसीएस के पास। तो आप उस वीडियो को या उन सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।